क्या सिक्किम में बादल फटने के बाद मची तबाही के लिए नेपाल में आया भूकंप जिम्मेदार है? सुनने में ये अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि भूवैज्ञानिकों ने किया है। और आज हम इसी दावे का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कुछ वीडियो से करते हैं। ये मंगलवार को सिक्किम में बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड से मची तबाही के वीडियोस हैं, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें भारतीय सेना के 22 जवान भी शामिल हैं, जिनके जिंदा बचे होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहते बाढ़ के पानी में सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 10 भी बह गया। कई ब्रिज और हाइड्रो पावर प्लांट भी बर्बाद हो गए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये उस आर्मी कैंप की तस्वीरें हैं जो सिक्किम की लोनक झील के बेहद पास स्थित था। बादल फटने के बाद लोनक झील भी टूटी और फिर जो फ्लैश फ्लड आया उसने सबसे पहले सेना के इसी कैंप को अपना शिकार बनाया। पूरा का पूरा आर्मी कैंप बाढ़ में बह गया और वहां खड़ी सेना की गाड़ियां भी डूब गईं। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद इन गाड़ियों की हालत देखिए, जो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। इसी कैंप में मौजूद 22 जवान लापता बताए जा रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर ही पता चलता है कि सिक्किम में आई ये आपदा कितनी बड़ी और भयानक थी। लेकिन ये आपदा आई क्यों और इस आपदा से इतनी तबाही कैसे मच गई, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक क्रोनोलॉजी बताई है। 3 अक्टूबर दोपहर करीब 3 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र नेपाल में जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की वजह से सिक्किम की लोनक झील सिकुड़ गई और उसका दायरा 1/3 रह गया, जिसके बाद 3 अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे सिक्किम में लोनक झील के ऊपर बादल फटा। तो लोनक झील बादल फटने से एक साथ बरसा इतना पानी रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ, यानी झील फटने से बाढ़ आ गई। झील से निकले पानी की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर एकदम 15 से 20 फीट तक बढ़ गया, जिसने सिक्किम में इतनी तबाही मचाई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल में जो भूकंप आया, सिक्किम उसके इंटेंसिटी जोन में था ही नहीं, यानी भूकंप का असर सिक्किम पर पड़ा ही नहीं था। तो फिर वैज्ञानिक किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि सिक्किम में फ्लैश फ्लड के लिए नेपाल में आया भूकंप जिम्मेदार है? इस दावे का आधार है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो इसरो ने जारी की हैं। ये तीनों सैटेलाइट तस्वीरें सिक्किम में लोनक झील की हैं। पहली तस्वीर में दिख रहा है कि 17 सितंबर को झील करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई थी। दूसरी तस्वीर में झील का साइज थोड़ा बढ़ गया। 28 सितंबर की तस्वीर में झील का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 167.4 हेक्टेयर हो गया। लेकिन बादल फटने के बाद 4 अक्टूबर की जो सैटेलाइट तस्वीर इसरो ने जारी की है, उसमें झील का क्षेत्रफल सिर्फ 60.3 हेक्टेयर ही रह गया है। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि बादल फटने से पहले जो झील करीब 168 हेक्टेयर में फैली थी, बादल फटने के बाद वो सिमटकर सिर्फ 60 हेक्टेयर की रह गई है, यानी झील का 100 हेक्टेयर इलाका टूट गया। लेकिन अब सवाल यह है कि झील के टूटने की वजह नेपाल में आया भूकंप ही था, यह कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि 3 सितंबर की दोपहर में भूकंप आने के बाद की कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भूकंप की वजह से ही झील सिकुड़ी थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को केंद्रीय जल आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दिया है, जिन्होंने कहा है कि नेपाल में आया भूकंप सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कारण हो सकता है। झील पहले से ही असुरक्षित थी और 168 हेक्टेयर में फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल अब कम होकर 60 हेक्टेयर हो गया है। हालांकि अभी भी यह पता लगाना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ बादल फटने से ऐसे नतीजे नहीं आते। घटनास्थल पर गए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप के कारण वहां बाढ़ आई होगी। यानी वैज्ञानिकों ने सिर्फ आशंका जताई है कि नेपाल में आए भूकंप और सिक्किम में झील टूटने से मची तबाही के बीच संबंध हो सकता है, और यह आशंका सही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप साउथ लोहांको जो आपका ग्लेशियर है उसे देखें तो दोनों का डिस्टेंस जो है करीब करीब 800 किलोमीटर दूर है। तो जो अर्थक्वेक का सोर्स जो होता है, जब जमीन से जब कंपन चलता है भूकंप का, तो बहुत लेयर से गुजरता है और किस किस लेयर में
सेस्मिक वेव जो है एटेन्यूएट करता है, डिसिपेट करता है, उसकी एनर्जी क्षय होती है, तो उतना एनर्जी नहीं होगा जो कि लोहांकों पर जाके वो ग्लेशियर पर इम्पैक्ट करे। तो ये तो है कि नेपाल के अर्थक्वेक से इसका कोई कनेक्शन अभी सर्वविदित नहीं हो रहा है। ताजुब की बात यह है कि जो लोहांको, साउथ लोहांको जो ग्लेशियर्स है, इसके इर्द गिर्द जो है करीब करीब 40 से 50 अर्थक्वेक्स 5 बरस के अंदर हुए हैं और उसका डेप्थ जो है 5 किलोमीटर है। और अभी इस सितंबर में लीजिए तो सितंबर में 17 सितंबर को 3.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ 2023 में, फिर 23 सितंबर को 2023 में मैग्नीट्यूड 3.5 हुआ, फिर जो है 27 सितंबर 2023 को फिर उसके इर्द गिर्द में अर्थक्वेक हुआ, छोटा माइक्रो अर्थक्वेक हुआ जिसका मैग्नीट्यूड जो है 3.3 था। अब बात ये उठती है कि 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है करीब करीब 10 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव एनर्जी जनरेट करता है। तो ये इम्पैक्ट जो है ये साउथ लोहांको ग्लेशियर के जो किनारा है जिसको मोरेन बोलते हैं उसको जरूर ये तोड़ा होगा। और ये यदि तोड़ता है, यदि फ्रैक्चर होता है, क्रैक होता है, तो जो आधा पानी और आधा जो बर्फ होता है जो ग्लेशियर में, उसे डिफरेंशियल टेम्परेचर बढ़ता है, उसे मेल्टिंग बहुत जरूर शुरू हो जाता है। लेकिन जब क्रैक हो गया तो पानी जो है लीकेज का शराब होने लगा और वो जो है काफ़ी अनकंट्रोलेबल एनर्जी से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ऊपर के स्लोप से नीचे आना शुरू किया। तो ये खुद जो है लोहांको के इर्द गिर्द के होने वाले माइक्रोसेस्मिसिटी के कारण ये हो सकता है। क्योंकि आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि अभी जब देखा गया कि अभी ग्लेशियर्स का पानी नीचे चला गया है, इसका मतलब जरूर लीकेज हो रहा है, क्रैक हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। नेपाल में आए भूकंप की वजह से सिक्किम में तबाही मचने वाली थ्योरी सिर्फ एक दावा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी आशंका बिना किसी पुख्ता वैज्ञानिक जांच के ही जता दी। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि बादल फटने से लोनक झील क्यों फट गई? तो इसकी वैज्ञानिक वजह आपको हम एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं। 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लोनक झील लोनक ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनी थी। ऐसी झीलों को ग्लेशियर लेक्स भी कहा जाता है, जिनका क्षेत्रफल ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार से बढ़ता जाता है और किसी वजह से जब ये झीलें फटती हैं तो इनमें जमा पानी पहाड़ों के मलबे के साथ नीचे की तरफ गिरता है। लोनक झील के साथ भी यही हुआ है। बादल फटने की वजह से झील ओवरफ्लो हो गई। इसे ही आम भाषा में झील का फटना बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि 3 अक्टूबर की रात को लोनक झील फटी और इतनी तबाही मची। उसकी चेतावनी तो वैज्ञानिकों ने 2 वर्ष पहले ही दे दी थी और बताया था कि लोनक झील कभी भी फट सकती है। वर्ष 2021 में साइंस डायरेक्ट जर्नल में एक स्टडी रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि लोनक झील में कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस झील में पानी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2008 से 2019 के दौरान सिर्फ 11 वर्षों में लोनक ग्लेशियर करीब 400 मीटर कम हो गया था। ग्लेशियर लेक एवोल्यूशन नाम की स्टडी रिपोर्ट में पता चला कि ग्लेशियर के पिघलने और अन्य प्राकृतिक बदलावों की वजह से वर्ष 1962 से 2018 के बीच लोनक झील का क्षेत्रफल 74 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है। फरवरी 2013 में आई एक और रिपोर्ट में सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करके बताया गया कि वर्ष 1977 में लोनक झील का क्षेत्रफल सिर्फ 17.54 हेक्टेयर था और ताजा सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि सितंबर 2023 में इस झील का दायरा बढ़कर 167 हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। यानी लोनक झील के फटने की आशंका कई वर्षों से जताई जा रही थी। वर्ष 2014 में तो सिक्किम सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने झील को फटने से बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाय करने की सलाह भी दी थी, लेकिन तमाम रिसर्च रिपोर्ट में जताए गए खतरों को नजरअंदाज करने का ही नतीजा है कि आखिरकार जिसका डर था वो हो गया। जी न्यूज़।